कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। শুধু জপ রাম রাম শ্যাম জপ চিয়া রাম, শুধু জপ রাম রাম শ্যাম জপ চিয়া রাম, শুধু जप जी के श्याम विराट स्वरूप श्याम के दर्शन हो श्याम रहे हैं जप और राधे साथ में हमारे श्याम, सिद्ध संत शिव मुनि हरे बाबा जी के भी राम दर्शन हो रहे हैं। जय राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नर्मदा नीनल मैया राम की राम जय। हो तो कीचिया राम, नीनल राम राम हो तो जय हो कीचिया राम, नर्मदा नीनल मैया श्याम की श्याम जय। हो तो की राधे श्याम, जय हो मीन मैया। जो ये राज राजेश्वरी है, ये माँ जगत जननी भी है। इसको जो मांगोगे आप वही देती है। मन में आप विचार कर लो वही आपको मिल जाता, बिना कहे बिना मांगे ही मिलता है। बहुत अच्छा लगता है। मैया का चमत्कार है जे, मैया का चमत्कार नहीं होता तो फिर इधर क्यों आते। नर्मदा मैया जय हो, नर्मदा हर हर। श्याम श्याम हो तो की राधे श्याम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पक्षी की जात के हमारा विहंगम पक्षी हमारे जात है। विहंगम पक्षी जो एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकते रहता है, उसी प्रकार साधु भी इस जगह से उस जगह जाते रहता है। ठहरा हुआ एक जगह का साधु गंदा हो जाता है, पानी एक जगह ठहरा हुआ गंदा हो जाता है, इसलिए साधु कुछ दिन रहता है फिर भाग लेता है, फिर दूसरी जगह बनाता है, आनंद रहता है। इधर देते हैं इधर। गुरुजी ये ककोड़े तोड़ रहे हैं। ये जड़ी बूटी है और एक प्रकार की ये दवाई रहती है, जड़ी रहती है ये औषधि का काम करती है, इसलिए दवाई औषधि का काम करती है। जी औषधि का, पेट का मतलब साल में एक बार ककोड़ा उसको खाना चाहिए, एक बार हर इंसान को। अच्छा ये बेल रहती ककोड़े की। हाँ, ये रहती है ये बेल ककोड़े। रहती है, उसके ये फूल छोटे छोटे लगे, फल भी लगे ये हैं, फल लगे हैं। ये इसमें से तोड़ रहे हैं अपन। अच्छा ये हो गई अपनी छोटी तो आज सब्जी में हो गई अपनी, क्या करना। तो गुरुजी ये क्या फायदा करते हैं ककोड़ा? ये बहुत फायदा करता शरीर के लिए, पौष्टिक है ये, बीमारी पेट की बीमारी को हटाती है। अच्छा हाँ, ककोड़ा भी पेट की बीमारी को हटाता है। पेट को खराब निकालती है। अच्छा जी। अच्छा ये फूल आ रहे हैं अभी। ये फूल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ये फूल आ रहे हैं और छोटे वाले फल लगे जे। ये फूल आ रहे हैं और ये 8 फल आ रहे हैं। का मतलब फिर दूसरा काम ना हाँ, जाए। ये ककोड़े की बेला है। हाँ, अच्छा ये बेल रूप में लगती है ककोड़ा। जंगल का है ये और फल। ये जंगल का है, खास तौर से पहाड़ी इलाकों में और माँ नर्मदा जी के किनारे ही ये। ताकत का वैसे मतलब वो जो शहर वाला बड़ा वाला है इससे, मगर वो ताकत है इसमें ज़्यादा है। गुरुजी ने इतने ककोड़े तोड़ लिए हैं, अभी और तोड़ेंगे। गुरुजी उधर अंदर से तोड़, अंदर भी होंगे। ये बेला लगी है, पूरी बेला ककोड़े की लगी है और ये हम देख रहे हैं।
अच्छा, जो ताकत शहरों में रहती जो ककोड़ा मिलता है वो शहरों में उतना वो नहीं है, उतनी ताकत नहीं है उसमें, उसमें उतने गुण नहीं होते हैं। इसमें ये पहाड़ी एरिया में अपने आप जो उगता है उसमें ज़्यादा गुण होते हैं। हाँ, और वो बहुत ही ताकतवर सब्जी है। अब इसको बोने की सब्जी जरूरत नहीं। है, तो इसका फल रहता है, हर बार आषाढ़ में ही उगता है ये, अच्छा, अपने आप उगता है और अपने आप सूख जाता है। हाँ, ये अंदर कंद है उसके, अच्छा अच्छा, वो हर साल अपने आप उग जाता है वहाँ पर। हाँ हाँ। और बहुत ही फायदेमंद है, मतलब इसको सब्जी बना के खाते हैं। हाँ, सब्जी एक बना प्रकार की खाते हैं। दवाई है ये। ये दवाई से हम इसको दवाई कहते हैं। अच्छा, अब इसको खाने से जो ऐसी जंगली बीमारी वो निकलती, हमें इंजेक्शन गोली बॉटल लगने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। हम यही जंगली पत्ते पतेरों की सब्जी भाजी खाने में से हमको फ़ायदा होता है। हमको मालूम कौन कौन सी दवाई क्या काम पड़ती है, वो पत्ती को हम उस समय पर पा लेते हैं। बीमारी लगाने इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। दवाई गोली की जरूरत हाँ, नहीं पड़ती। गोली दवाई की जब आज तक मेरे को बॉटल नहीं लगी, सोचिए 80 साल की उम्र में। गुरुजी ने ये तोड़ लिए हैं, अभी और थोड़े से तोड़ेंगे। नर्मदे हर। आज हम फिर शिव मुनि बाबा जी के आश्रम में हैं, हमारे परम पूजनीय शिव मुनि बाबा जी की। और जैसे ही हम बाबा जी की कुटिया में आए तो बाबा जी ने सबसे पहले चाय बना रहे हैं और अदरक और तुलसी की पत्ती डाल ली है इसमें। क्या डाला? संत महात्माओं की जब हम चाय पीते हैं तो वो नुकसान नहीं करती है। आज हम शिव मुनि बाबा की पावन और पवित्र कुटिया में हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर बाबा जी कई सालों से विराजमान हैं और भक्ति और भजन कर रहे हैं। और बाबा जी आज भोजन प्रसादी में जो है ककोड़ा की सब्जी बना रहे हैं। ककोड़ा एक प्रकार का जंगली फल है जो बेला में लगता है और साल में बरसात के दिनों में ही ये होता है। ख़ास तौर से पथरीले इलाकों में ककोड़ा होता है और शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गुरुजी ने आज ककोड़ा तोड़ के लाए हैं अभी जंगल से और अब ये बना रहे हैं। गुरुजी सब्जी काट रहे हैं, इसकी सब्जी बना रहे हैं। गुरुजी, ककोड़ा की सब्जी क्या फ़ायदा करती है? ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। शरीर में जो कमी होती है वो उसको पूरी करती है। ये अंदर की बीमारी कीटाणु के पेट साफ भी करती है। बड़ी बुखार की भी होती है, जो बुखार में भी मतलब आती है, काम में बुखार नहीं आने देती है। इसमें इतनी शक्ति होती है, बुखार को नहीं आने देती है। इसके खाने से आपको शरीर में 1-2 बार साल में खाना चाहिए। यही सीजन पे तो आती है बरसात में, ये इसके बाद में नहीं मिलते हैं। 12 महीने में 1 बार आता है ये फल। इसकी 2 बार 3 बार सब्जी खाना जरूर रहता है। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। हाथ पैर में दर्द नहीं होगा, घुटने में दर्द नहीं होगा, कब्ज नहीं बनेगा। इसके खाने से अनेक बीमारी होती है दूर। गुरुजी बता रहे हैं कि भाई ककोड़ा की सब्जी खाने से, इसकी सब्जी बना के खाते हैं। हालांकि ये जंगली फल है और जंगल में ही और ख़ास तौर से पथरीले एरिया में पैदा होता है और ख़ास तौर से बरसात के दिनों में ही ये सब्जी जड़ी बूटी पैदा होती है। और हम देखते हैं कि साधु संत ज़्यादातर जड़ी बूटियों का ही सेवन करते हैं, इसलिए दीर्घायु बने रहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं होते हैं साधु संत। और हमारे शिव मुनि बाबा आज हमें पावन सी कुटिया में ककोड़े की सब्ज़ी बनाकर ग्रहण करा रहे हैं प्रसाद स्वरूप। और गुरुजी ये भी बता रहे हैं कि ककोड़े की सब्ज़ी खाने से कब्ज की बीमारी दूर होती है। ख़ास तौर से ये कब्ज में काम आती है। और दूसरी चीज़ है कि बहुत ही ताकतवर सब्जी है, ताकतवर जड़ी बूटी है। इसका सेवन करने से शरीर में बल बढ़ता है, बलवर्धक दवाई है ये। साधु महात्मा ज़्यादा करके ये जड़ी बूटियाँ पत्ते पत्ते की सब्जी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, उससे मतलब स्वस्थ रहते हैं। ये हम देख रहे हैं बाबा जी की कच्ची कुटिया है, घास फूस से बनी हुई पवित्र और पावन कुटिया है। हम देखते हैं साधु संतों का जीवन बहुत ही त्यागमय जीवन होता है। बाबा जी के भक्त हैं काका जी नर्मदे हार। भैया हमारे साइंटिस्ट और हमारे डॉक्टर भी ये बताते हैं कि ककोड़ा की सब्जी का सेवन करने से ख़ास तौर से डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है।
और ककोड़ा की सब्जी खाने से, एक प्रकार की ये जड़ी बूटी, इसको खाने से बहुत ही अधिक एनर्जी प्राप्त होती है और इसमें एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं। ककोड़ा की सब्जी में बुखार वगैरह में भी इसको खाते हैं और शरीर में ये बलवर्धक जड़ी बूटी है, तो शरीर में स्फूर्ति और ताकत आती है इस सब्जी खाने से, हमारे गुरुजी बता रहे हैं ये। ऐसा गुरुजी इसमें अदरक भी डालते हैं? जी, सब्जी में बघारने में अदरक तो हर सब्जी में डालना चाहिए। ये भी दवाई है, अदरक में ताकत है, इसकी ही सौंठ बनती है। अच्छा। जो बच्चे होते हैं जब उनको लड्डू में खिलाया जाता है, ये बहुत, और कहावत भी कहा तेरी माँ ने सौंठ खाई हो तो आजा, तो ये सौंठ बनती है, इसको खाना बहुत ज़रूरी रहता है। अच्छा, ये गुरुजी बना रहे हैं बिल्कुल देसी ककोड़ा है ये, और जो शहरों में जो मिलता है वो अंग्रेजी ककोड़ा रहता है, उसको इतना ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है क्योंकि वो हाइब्रिड होता है, और ये बिल्कुल जंगल का देसी ककोड़ा है, तो ये हाइब्रिड नहीं है। इसमें गुण ज़्यादा होते हैं, जो नसों में ब्लॉकेज आ जाते हैं उसमें भी ये बहुत ही अधिक फ़ायदा करता है। अगर हम 7 दिन लगातार इस सब्जी को खा लें तो हमारे नसों के ब्लॉकेज भी दूर हो जाते हैं, ऐसा आयुर्वेदाचार्य बताते हैं और हमारे गुरुजी भी बता रहे हैं। हमें माँ नर्मदा जी के तट पर एक से एक सिद्ध साधु संत के हमें दर्शन होते हैं, और वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ सिद्ध साधु संतों के भी दर्शन हमारे दर्शक गणों को हो जाएं। तो जी आलू डालने से कोई नुकसान तो नहीं होता? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि टेस्ट बढ़ जाता होगा। टेस्ट बढ़ जाता है। ये असली में आँखों के लिए भी बहुत लाभदायक है, रोशनी बढ़ती है इसको खाने से। साल में एक बार ही आता है ये, 4 महीने बरसात में ये फल नहीं आता, मगर ये आँखों की रोशनी बढ़ाता है। अच्छा, आँखों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। दिल के जो धड़कता है उसके लिए भी खाना चाहिए ज़रूरी, जिसका दिल धड़कता है उसको भी खाना चाहिए। हफ्ते में एक बार, कम से कम 4 महीने में तुम 2-4 बार खाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। लाइट भी चली गई है और बारिश शुरू हो गई है बाहर। बारिश का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम है, तो बरसात भी शुरू हो गई है। ये क्या धना? धनिया पिसा हुआ धना है ये, धनिया पाउडर है ये। हम देख रहे हैं साधु संत छोटी छोटी डिब्बियों में अपना मसाला रखते हैं, गुजर करते हैं बाबा। गुजर करते हैं, क्या करो। गुरुजी बोल रहे हैं कि भैया मस्त बाबा, शांति है, कौन सी तकलीफ हो रही है हमें, बड़ी शांति मिल रही बाबा। झोपड़ी में रहकर कच्चा पक्का पा लेते हैं, वहाँ हाथों से बना कर आनंद आता हमें, और भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन करने में आनंद आता बस। अच्छा, ये जीरे भी डाल रहे हैं, जीरे। साधु संत को जीरा खाना बहुत जरूरी रहता है, जीरा में शांति होती है। अच्छा। हाँ, इसको खाना जरूर है हर आदमी को। जीरा से दादी बघारी जाती है, जीरा व शांति ठंडा होता है। अच्छा, जीरे की तासीर ठंडी होती है। हाँ, तासीर ठंडी होती है, उसमें मतलब दिमाग ठीक रहता है। तो मैया के तट पर देखने को मिलते हैं हमें तपस्वी साधु संतों के दर्शन होते हैं, और शहरों में जो संत मिलते हैं वो हमें राष्ट्रीय संत कहलाते हैं। वो समाज को मार्गदर्शन देते हैं, और मैया के तट पर जो हमें संत मिलते हैं मार्गदर्शन के साथ साथ हमें आशीर्वाद भी देते हैं, और संतों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। खास में सबसे बड़ी बात ये, हमको सब बीमारी में एक ही दवाई लगती है बाबा, धुना की भभूति जिसको दी वो बीमारी में आत्मा से अगर वो कह लेगा वो उसको भरोसा होगा तो वो अच्छा होना ही पड़ेगा। हर बीमारी की एक ही दवाई है हमारे पास, धुना की भभूति। जो ही राम सोई राम हमारे पास जो है उसमें मस्त रहते हैं, किसी आगे चीज़ की बढ़ा हम तमन्ना नहीं रखते हैं, इच्छा नहीं रखते हैं कि आना चाहिए। जो ही राम सोई राम उसमें मस्त रहते हैं, हमें सब आनंद है। ये कढ़ैया फूटी है टूटी है तो भी उसमें खुश रहते हैं। शुद्ध है, सूत्र है, ऊपर वाले को मत देखो, घर में किसी को, अपने पड़ोसी को मत देखो, अपने जो नीचे उनको देख कर तो जिया करो। क्या कि अब वो भी तो जीवन है, वो काट रहे हैं, वो भी मनुष्य हैं, वो भी जीव है। कितनी मुसीबत है उन पे, तो अपने पास बहुत है, उनसे काफ़ी आगे है, इसमें खुशी हो जाती है बाबा। ये
पंखे बंद कर दो, सीधा फिर चला लेना, नहीं पत्थर उड़ेंगे। वो संगत से जलेगी। गुरुजी कह रहे हैं कि ये लकड़ी नहीं जल रही है तो ये संगत से जलेगी, जलने वाली इसके साथ लकड़ी लगाएंगे तो ये जलेगी। जी, संगत से सुधरता है इंसान। आपका जहाँ जाओगे जिस संगत में वो 3 दिन में असर आ जाता है। तो साधु इसी प्रकार माया भी है, माया के पीछे लगोगे वो हाथ नहीं आएगी। छाया हाथ आ सकती क्या? उसी प्रकार माया नहीं, माया से मुँह मोड़ दो पीछे आएगी। कर्म ही पूजा, कर्म करोगे तो माया को आना पड़ेगा। ऐसा नहीं माया खोज खिलाओ या किसी की हेतुरा खिलाओ, उससे नहीं है। जो कर्म करोगे आपके भाग में वो खुद मिलेगी, आ गई। जो भजन करते हैं बिना कामना करते हैं, हमारे अंदर कोई कामना नहीं, भगवान से मांगते नहीं हैं हम। भगवान की इच्छा हो तो दो। और आप लोग एक तो नारियल चढ़ाते हो, लिस्ट लंबी चौड़ी मांग लेते हो, भगवान से मांग तो वो ऐसा थोड़ी होता। आज तुमने फसल बोई, कल से हार्वेस्टर लेकर पहुँच गए काटने, ऐसा नहीं होता है। आज तो शिवरी कितने दिन टूपी जब भगवान के पास पहुँची, भगवान उपज के पहुँचे। फिर ऐसी भक्ति करो ना। हमको दे रहा तो आपको क्यों नहीं देगा? आप भी भगवान की संतान, आपके अंदर भी भगवान का राम का वास है। जब तो कहते हैं उसमें राम नहीं है, वो आदमी जाने वाला होता है ऊपर, उसको कहते हैं राम नहीं है। राम है, अपन चलते फिरते राम है अपने पास, तो अपने को सब कोई कमी नहीं है। अपने साथ भगवान है, राम है। तो हम जहाँ साधु जाते हैं वहाँ मतलब आपके सामने में पूरे मतलब वो धर्म का स्थल ही बन जाता है। चाहे जंगल में, पहाड़ में जाएँ, चाहे तीर्थ में जाएँ, चाहे गाँव में जाएँ, और जिसके भाग में होता वही बुलाता। हमको ऐसा नहीं। सन्यासी को खिलाना पिलाना बड़े भाग की बात है। जैसे मिलेंगे गुरुजी इसमें? इसमें गेहूं का है, चने का है, बाजरा का है, मक्का का है, इनको सबका मिक्स बनाते हैं। अच्छा, सबका टेस्ट आ जाता है एक ही बार में। नहीं और अच्छा गुरुजी, ये जो मिक्स आटे के टिक्कड़ खाने से क्या फ़ायदा होता है? हाजमा में अंतर आता है। अच्छा, हाजमा अच्छा हो जाता है। हाजमा अच्छा होता है। बायुन के आटे में हाथ में ताकत थोड़ी होती, बड़ी पिंड रहती, उन ताकत नहीं लगाती, वो झड़ झड़ करती भी जा रही। जितना उसको मलेंगे उतना ही आनंद आता है भोजन में। तो मशीन का जमाना भैया, मशीन से काम हो गया। और हम यहीं से देखते हैं माँ नर्मदा जी के भी दर्शन होते हैं। यहाँ से हम देख रहे हैं माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं। और बारिश का मौसम है, बाहर बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, ये हम देख रहे हैं। बाबा की कुटिया से ही लगा हुआ माँ नर्मदा जी का तट है, बिल्कुल माँ नर्मदा जी के तट पर हैं। ये हम देख रहे हैं, मैया के दर्शन हो रहे हैं। ये मैया के दर्शन हो रहे हैं, ये मैया दिख रही हैं यहाँ से। और बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और हम देखते हैं कि आज के संसार में कि मनुष्य के मन में जो है अशांति बहुत अधिक है। इसका क्या उपाय है कि मन में हमारे शांति आए? भगवान की जब तक शरण में नहीं आओगे, जब को शांति नहीं मिलेगी। कितना पैसा दे रहे, कुछ तो कुछ सुख मिल सकता है आपके पास, शांति नहीं मिलेगी। शांति तीर्थों में संतों के ही पास मिलेगी, माई किनारे ही मिलती है। और मैंने तो अनुभव करके देखा पूरा भारत भ्रमण करने के बाद में, जो माई के किनारे आता है शांति मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। सब भागा दौड़ी जल्दी जल्दी। माई के किनारे बिल्कुल शांति है, इसलिए हम यहाँ पड़े हैं। सबसे शांति की बात ये है, पूरे भारत में घूम के देख लिया, माई के किनारे कोई भी घाट पर जाइए शांति मिलेगी आपको। ऐसे महात्मा का भरोसा मत रखो। जिस नदी नर्मदा जी किनारे ऐसे हजारों कपड़े के हेड में लड़ाई हुई, औरत मर गई, झगड़ा खाने को नहीं, आके खड़े हो गए कपड़े पहन के, वही हमको बदनाम करते। दारू भी पीते हैं वे, जो कुछ करना, चोरी भी कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं वे में, हमको बदनाम। तो पहचान करो। लाल हो गया, बिल्कुल लाल हो गया टिक्कड़।
जब टिक्कड़ बनते हैं तो उसमें भी राम राम की आवाज़ आती है। देखो 2 ही शब्द निकलते हैं, राम 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 राम। इसलिए साधु संत हाथ के टिक्कड़ बनाते हैं। अगर हमने मैया भिजाई किसी को, भिजाया आपको, नहीं तो कोई भी काम आ जाता आपको। गृहस्थी में कितने काम हो, उन्हीं के अगले शनिवार चलेंगे, मगर हमारे पास नहीं था, माए ने आपको जरूर करके भिजाया, और जो सामान नहीं था वही आपने लाया। ये इससे बड़ी कृपा क्या है बाबा, हमें और क्या चाहिए? दुनिया की दौलत को हम तो क्या करेंगे, जो चाहिए वो तो आपने ला दी, वो मैया हर बार भिजाती हैं। हमारे दर्शक गणों को हम ये बताना चाहते हैं कि हम सिमुनी बाबा के पास आते रहते हैं और साल में कम से कम 6-7 बार आ ही जाते हैं। अब गुरुजी टिक्कड़ में घी लगा रहे हैं। मैया के तट पर टिक्कड़ खाने के बहुत आनंद आता है, और ख़ास तौर से साधु संतों के हाथ के टिक्कड़ तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अब गुरुजी भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले जो भोजन बनता है, सबसे पहले अग्निदेव को भोग लगता है, और ये गुरुजी ने अग्निदेव को भोग लगा दिया है। क्योंकि ये ककोड़े की सब्जी बनाई है, और ककोड़े की सब्जी जो है जड़ी बूटी है, इसलिए शक्कर और घी का भोग लगाते हैं गुरुजी माँ नर्मदा जी को। मीठे का भोग लगाना चाहिए, माँ नर्मदा जी को मीठे का भोग लगता है। अब ये गुरुजी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। माँ नर्मदा जी के तट पर हम देखते हैं कि जो भी साधु संत विराजमान रहते हैं वो मैया को भोग लगाते हैं। जो भी भोजन बनता है बड़े प्रेम और श्रद्धा और भक्ति के साथ भोग लगाते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। हम देखते हैं कि साधु संतों में माँ नर्मदा जी के प्रति कितना अपार प्रेम रहता है, मैया के प्रति कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा, कितना प्रेम है कि जो भी आश्रम में जो भी बनता है सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगाते हैं। ये अपूर्व श्रद्धा है मैया के प्रति साधु संतों में, और ये खास तौर से माँ नर्मदा जी के तट पर ही हमें देखने को मिलता है। मैया आशीर्वाद दे, धनी को जिसने खिलाया भगत को रख सक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूर्णमय्य ओम सोल मंत्रों को जय भगवान। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर आमली घाट पर शिव मुनि बाबा जी की कुटिया में, पवित्र सी कुटिया में शिव मुनि बाबा जी के दर्शन हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। बाबा जी नर्मदे हर। खुश रहो भैया।